औरैया जनपद की औरैया नगर पालिका में, जहां पर चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी हैं उनको उतार दिया है। आइए यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हुए, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या पिछली बार जो है क्या विकास रह गए, कितने विकास हुए हैं? विकास औरैया नगर में हम समझते हैं कि कुछ नहीं हुआ अभी, और औरैया की जनता परिवर्तन चाहती है। और परिवर्तन में अगर सबसे आगे अगर आप देखेंगे तो अनूप गुप्ता आपको सबसे आगे दिखाई देंगे। लगातार 15 वर्षों से नगर के बीच में और सभी के सुख दुख में साथ खड़े मिलेंगे। किसी के कोई भी काम हो, आपको अनूप गुप्ता हर जगह दिखाई देंगे। अब क्या लगता है आपको, क्या विकास रहेगा? कौन से विकास नहीं हुए पिछली सरकार में? सरकार में तो कोई काम नहीं हुआ और नगर पालिका द्वारा भी कोई काम नहीं कराया गया। और विकास की आप बात करेंगे, जल भराव की इतनी बड़ी समस्या है। अभी बारिश अगर होगी तो आप समझिए कि यहाँ पर इतना पानी भर जाता है गलियों में कि 2-2 घंटे आदमी को पैर यहाँ तक भर जाता है, कमर तक, और बहुत दिक्कत आती है। इस बार कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए हम सबके बीच में जो सबकी सुनने वाला हो। और यह नगर में भारतीय जनता पार्टी की यदि चर्चा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसने एक संकल्प लिया है फूलमती मैया पे, बाबा सिद्ध संकट मोचन मंदिर पे, कि नगर पालिका का एक भी पैसा अपने लिए उपयोग में नहीं करूंगा। ऐसा प्रत्याशी हम लोगों के बीच में होना चाहिए। ऐसा प्रत्याशी नहीं होना चाहिए जिन्होंने 15 साल इस यहाँ नगर को लूटा है। ऐसा प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। कि विकास के मुद्दे बताइए। विकास के मुद्दे ये हैं, यहाँ पर नगर में जो आप समझिए सड़कें इतनी खराब हैं, जल भराव की इतनी समस्या है, सीवर लाइन की इतनी समस्या है। आप बरसात में आप जाइए अंदर, जो हमारे वहाँ अंदर पुरानी बस्ती हैं, वहाँ पर इतना पानी, आधे लोग डूब जाते हैं। इस तरीके से इतना पानी भर जाता है। यानी कि नगर में पिछली जो नगर पालिका सरकार रही उसके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। अब की बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार में हो रही है, हम क्या काम? डबल इंजन की सरकार में क्या काम नहीं हुए? लोग जो नगर पालिका क्षेत्र में क्या काम? नगर पालिका क्षेत्र में काफी पैसा आया। नगर पालिका क्षेत्र में इतना पैसा आया, लोग कहते रहे कि कोई पैसा नहीं आया, जबकि हमारी सरकार ने इतना पैसा नगर के लिए दिया। और जो यहाँ पर 20 साल से यहाँ नगर में मौजूद है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा खाने का कार्य किया। 1 मिनट। यहाँ पे आपका सबसे प्रसिद्ध गौरैया तालाब है। औरैया में सबसे प्रसिद्ध गौरैया तालाब है। यहाँ पे आदमी जब निकलता था, आवास विकास जाता था, तो पेटीकोट उचका के जाता था। आज देखिए वहाँ पे स्थिति कितना अच्छा है। आप पक्का तालाब चले जाइए, वहाँ पे जुआरियों और शराबियों का अड्डा रहता था। वहाँ पे स्थिति कितनी अच्छी कर देगी पहले से। आप देख सकते हैं। और पूरे नगर में पानी की कहीं समस्या नहीं है। पूरे नगर में पानी हर जगह मिल रहा है, जितनी जगह औरैया में है। और साफ सफाई औरैया में दोनों टाइम होती है। ऐसी नगर पालिका औरैया है। इसके अलावा आप कहीं जाइए कि कहीं नहीं है ये चीज। देखिए, लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो कभी नहीं आते। जब चुनाव आता है बरसाती मेंढक की तरह टर्टर करने लगते हैं। और लाल जी भैया लगातार चुनाव जीतने के बाद तत्काल जनता के बीच में आते हैं। चाहे लड़की की शादी हो, गरीब लड़की की शादी, उसमें पैसे भी देते हैं। और सड़कें आप देख लीजिए, सड़कें बनवाई हैं, गौरैया तालाब बनवाया है, चौराहे चमका दिए हैं। आम आदमी बहुत प्रसन्न है। जब और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और जो अनुशासन है, उसका डंडा भी उन पर रहेगा। अगर कोई व्यक्ति संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता, संगठन का जब डंडा रहता है तो वो निरंकुश नहीं हो सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि राजकुमार दुबे अनुशासनहीन होंगे, बेईमान होंगे। मैं समझता हूँ कोई जनता की भावनाओं को समझते हुए और जन भावनाओं की आकांक्षा पर खरे उतरेंगे, विकास होगा। चूँकि उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। वहाँ की जो बड़ी समस्याएं हैं, जैसे सीवर है, पानी निकास है, ऐसी समस्याओं के लिए कोई व्यवधान नहीं होगा। वो अपना निजी प्रयास से, चूँकि उनकी काफ़ी पहुँच है, निजी प्रयास से भी। आइए, आप जानते हैं कि अब इस बार युवाओं का क्या मूड है? युवा भी हमारे साथ हैं। भैया, मेरा नाम ललित तिवारी है। बात ऐसी है, दरअसल इस समय जो भैया ने, अंकल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जातिगत चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही जातिगत चुनाव लड़ती है। दूसरी चीज़, युवाओं
को नौकरी देने के मामले में सबसे पीछे जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं खुद एक बेरोजगार हूँ, तो ऐसे में कैसे हम किसी पे जो कसम खा रहे थे कि हम रोजगार देंगे, वो कस्में क्या हुई? इस कसम पे कैसे भरोसा करें लोग? युवाओं का जो रुख है वो जो है इस बार जातिवाद को तोड़कर और जो है सिर्फ जो है विकास के मुद्दे पे, रोजगारी के मुद्दे पे रहेगा। और भी लोग हमारे साथ बात करते हैं। इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव के लिए? देखिए, जो लगातार जनता के बीच में है, लगातार जिसने जनता का साथ दिया है, विकास कार्य किए हैं, कोई भी अगर नगर पालिका में गया है तो उसको सुना गया, उसका सम्मान हुआ है। पूरे नगर के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, लालजी शुक्ला के परिवार से ज़्यादा अगर कोई सम्मान करने में कोई भी निकल जाए तो बता दो हमको। उनसे ज़्यादा पूरे परिवार में कोई एक दागी व्यक्ति नहीं है। लगातार 5 साल विधायक की कब्जा किया हो, कहीं गुंडई की हो समाज में, वो उन्होंने छवि पैदा की है कि आज नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए सोचना पड़ता है कि औरैया नगर पालिका में हम चुनाव किस तरीके से लड़ाएं जाके। उन्होंने ये ज्ञान दे दिया कि चुनाव ऐसे नहीं लड़ पाएंगे। 5 साल सुख दुख में जब आप शामिल होंगे, 5 साल जनता के बीच में रहेंगे और ऐसे नहीं अकल के नहीं रहेंगे, नम के रहेंगे, नम्रता पूर्वक जब व्यवहार करेंगे, तब औरैया नगर पालिका का चुनाव आप जीत पाएंगे। बाकी हवा हवाई 15 दिन में पैसे की दम पे, गुंडई की दम पे या रंगबाजी से या जो कहो कि 15 दिन में हम तो अपने आप सरकार की दम पे जीत लेंगे, ये संभव नहीं है। तो जो पहले से मजबूत होता है, जिसका पेट भरा होता है, जो राजनीति को समाज सेवा समझता है, राजनीति को व्यवसाय नहीं समझता है, यहाँ जो नगर पालिका में जो लोग काबिज हैं वो राजनीति को एक व्यवसाय समझते हैं। तो औरैया की गलियों का होना चाहिए, सीवर का विकास होना चाहिए। केवल आज आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, कितनी गंदगी है। यहाँ जो लोग भी जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, पूरे में पानी भरा रहता है। ये स्थिति आज गर्मियों की है। भारत समाचार के लिए औरैया से राहुल तिवारी।